आप ये सब देख रहे हो, देखने से याद आया, दिखाना बेटा। सब देख रहे। ये चश्मा मैं लेके आऊंगा अब, है ना? राशिद भाई, इन चश्मों से तो आप पूरा टूर्नामेंट एक साथ देख रहे हो। बड़े चश्मे, पूरी दुनिया एक साथ देख रही है। 11 के 11 प्लेयर्स का एनालिसिस करते ये कल के मैच के लिए या इंडिया वाले के लिए? ये सवाल के लिए, आपकी नजरों से सवाल। ये कल के लिए। देखिए एक बात सुन, मैंने जो ये क्रिकेट ना आकिब जावेद को भिजवा दें सब लड़कों को देखने के लिए। मैं आपको जो सवाल पूछना चाहता जी हूं, देखने से ही उसका वो है, क्योंकि आप देखते आ रहे हैं पाकिस्तान का जो डाउनफॉल क्रिकेट का स्टार्ट हुआ है आफ्टर चैंपियंस ट्रॉफी, हम लोग तब भी सीरीज जीत रहे थे, 11 सीरीज लगातार जीत चुके थे। उसके बाद से कौन सी जीते थे? अरे सरफराज की कैप्टनसी में अच्छा, 11 वो सीरीज बहुत पुरानी लगातार। बात है, तो आज की बात करें ना। उसके बाद हटा दिया गया ना उनको। हाँ तो चले ये जो- उधर से आ जाते। ये जो डाउनफॉल आया, क्या इसमें कहीं ना कहीं वो जो कप्तानी एकदम चेंज करके बाबर को फिट कर दिया गया था, बाबर के साथ भी नाइंसाफी, सरफराज को भी हटा दिया नहीं, गया, उस वक्त जो मोमेंटम चेंज। कप्तानी से हटाया था ना, वो गलत हटाया था सरफराज को, बिल्कुल ही। अगर आप किसी को हटाते हैं ना, तो एक फॉर्मेट के लिए आप कोशिश करते हैं ट्राई करने के लिए। इन्होंने दो की थी, एक बाबर आजम को लेके आए थे वाइट बॉल का कैप्टन, जी दूसरा अजहर अली को भी लेके आए थे एज ए रेड टेस्ट बॉल। कैप्टन। जी जी मुझे याद है। दोनों फ्लॉप हो गए थे आपके, लेकिन हमारे मैच सब कॉन्टिनेंट में यहीं पे थे, तो उस पर हम जीतते रहे और हम टीम को बिल्ड नहीं कर पाए, बना नहीं सके। इवन 22 की जो टीम बनी थी वर्ल्ड कप में, उसमें 4 चेंजेस हो गई थी। जी। एक टीम अनाउंस होने के बाद दोबारा से 4, रमीज राजा उस वक्त चेयरमैन थे, 4 और प्लेयर आ गए थे, 4 को ड्रॉप कर दिया था। तो वो जो डिसीजन था 19 के वर्ल्ड कप के बाद कप्तानी हटाने का, उसके बाद से कोई कप्तान सेटल नहीं हुआ। आपने डोमिनो इफेक्ट हुआ, आज तक गिरते चले आए। बाबर को जब आपने कप्तान बनाया, वो तैयार नहीं था, और वो कप्तानी का मटेरियल था ही नहीं। ठीक है। जिस तरह तो कप्तान ये नहीं है कि परफॉर्म कर रहा है तो आप बना रहे हो, वो किस तरह से रिएक्ट करता है ग्राउंड में और ऑफ द Personality फील्ड type क्या ड्रेसिंग है रूम उसकी? में क्या है उसकी सही बात। वैल्यू है। जैसे MS धोनी थे या पाकिस्तान के पुराने कैप्टन थे, एक ड्रेसिंग रूम में वैल्यू होती है उसकी। अगर वो ट्रीट सही नहीं कर रहा अपने प्लेयर्स को ड्रेसिंग रूम में, टीम बनती है ड्रेसिंग रूम से, उसके बाद अपना वो जो चीज़ें लेके आप ग्राउंड में दायरे में पहुंचते हो, अपनी गरज या पॉलिटिक्स लेके ग्राउंड में कोई भी कैप्टन जाता है, तो आपकी टीम सेटल नहीं होती। ठीक। उसके बाद हमने सेठी साहब के ज़माने में शादाब को कप्तान बनाया, और उसके बाद हम थोड़े बहुत चेंजेस करते रहे, और अब जाके हमने अचानक ही शाहीन आफरीदी बने, बाबर बने दोबारा, फिर उसके बाद हम सलमान अली आगा को लेके आए। ये अच्छा किया कि 1 साल पहले ही हमने 4 मार्च शायद Change कर लिया 24 था। कर लिया था, लेकिन अभी भी हम जीत ज़रूर रहे हैं, कहीं जीतते हैं हारते हैं, लेकिन टीम सेटल होते हुए नज़र नहीं आती। इंडिया की जो बात कर रहे हैं, उनकी प्रॉब्लम कैप्टन है। टीम बुरी नहीं है उनकी, उनको यूज़ करना नहीं आ रहा प्लेयर्स को। अगर आप तिलक वर्मा को साउथ अफ्रीका में 2 सेंचुरीज की थी, लेकिन उससे ओपनर संजू सैमसन राइट हैंड खेल रहा था साथ में। हाँ। फिर उसके बाद उसने अपनी जगह खुद दी थी सूर्या कुमार ने, वो 4 नंबर पे आ गया था। यहाँ पे सूर्या को 3 नंबर आना है। और जैसे बात करें कुलदीप की या अक्षर पटेल तो वाइस कैप्टन है, वो ड्रॉप होता ही नहीं था, क्योंकि वो पिछला मैच अगर पाकिस्तान का देखें, उसने बॉलिंग अच्छी की थी, उसने एशिया कप में बॉलिंग अच्छी की थी, तो उसको ड्रॉप आपने किया। फिर ऐसी पिचेस के ऊपर सिराज को होना चाहिए। सिराज आया, आपने लेफ्ट आर्म को लगाया, ठीक है, स्विंग अगर नहीं हो रही तो अच्छी मारने वाला बॉलर आपको चाहिए, डेक पे मार जो कि अच्छी बॉलिंग कर सके। वो भी मार खाता है, लेकिन विकेट टेकिंग बॉलर है। तो मेरे ख्याल से इंडिया का इंटरनल जो इशू वो तो है, जो कि अहमद ने बता दिया है, लेकिन कैप्टनसी का इशू ज़्यादा लग रहा है। रोहित शर्मा को रिप्लेस नहीं कर सकते। इसी तरह रोहित को मुंबई इंडियंस से हटाया, तो वहाँ पे भी एक कंट्रोवर्सी बनी, हार्दिक पांड्या को बनाया था। रोहित का अभी रिप्लेसमेंट इनके पास है ही नहीं। है ही नहीं। अगर बनता, जब आपने विराट को हटाया था तो रोहित आया था ना, अब रोहित को हटा के सूर्या बन ही नहीं सकता। आप उसी कैलेबर के राहुल को ले आते, वो कैप्टनसी करता, शेहरज अय्यर पांड्या के चांसेस थे, पांड्या पांड्या बन के सकते हैं। चांसेस थे, तो शायद इंडिया ने जो पॉलिटिक्स इन्होंने बताया बीजेपी की या इनकी गंभीर की, ये हकीकत है जिसकी वजह से अब जंग जो हो रही थी हमारी 9 मई फिर को, जंग पे आ गया। जंग पे इसलिए आ गए कि यार जंग चल रही है। इन्होंने रिटायरमेंट की डेट देखे ना, अब 7 और 8 तारीख को लिए विराट कोहली ने और रोहित शर्मा ने। तो कौन लेता है, थोड़ा सा बाई फोर्स ही लिया ना इन्होंने रिटायरमेंट। तो ये मेरे ख्याल से इंटरनल पॉलिटिक्स है, हार जीत अपनी जगह, लेकिन इंडिया की टीम ऐसी नहीं थी कि वो इस हमारी तरह हो जाए। ठीक है। आमिर भाई, इंडियन पॉलिटिक्स तो अपनी साइड पे, टीम वीम आपने दोनों कप्तानों में, बाबर में भी खेला, बाबर में नहीं खेला आपने, बाबर की कप्तानी में खेला और लास्ट खेला, और ये सैफी भाई की कप्तानी में भी खेला। जब वो ड्रॉप हो गए, हमें ये महसूस हुआ एज अ एक्सपेक्टेटर कि कंट्री का क्रिकेट का डाउनफॉल स्टार्ट हुआ। आपको भी ऐसा एहसास हुआ?
मेरी तो स्टेटमेंट्स हैं, जब मिकी आर्थर और सैफी भाई को हटाया था तो मैंने कहा था कि ये डार्क मोमेंट है पाकिस्तान क्रिकेट का, यहाँ से नीचे जाएगी ऊपर नहीं जाएगी। आप मेरे इंटरव्यूज़ निकाल के देख लेना, मैंने ये कहा था। इवन ऑफ द रिकॉर्ड अपने फ्रेंड्स को भी मैंने कहा था, यहाँ से आज के बाद अगर पाकिस्तान क्रिकेट ऊपर गई तो मुझे आके पकड़ लेना, नीचे ही जाएगी। और वो गई है और अभी तक जा रही है। क्या ही जा रही है। और जैसे राशिद भाई ने की है, ठीक है, आपने अगर बाबर को कप्तान बना दिया था, ठीक, जब 2023 के बाद आपने उसको हटाया था ना, तो फिर फौरन नहीं बनाना चाहिए था। वो सबसे बड़ा ब्लंडर था। वहां से असल प्लेयर्स के अंदर भी प्रॉब्लम शुरू हुई थी, ये मैं आपको जब बता क्लिश रहा शुरू हूँ। हो। यस, तो जब आप सिस्टम ही प्लेयरों के अंदर कंपटीशन डाल देगा ना, प्रॉब्लम आएगी टीम में। सिस्टम जितना मर्जी या खराब हो, सही बात। जो मर्जी हो, लेकिन टीम को टीम रहने दे। जब टीम के अंदर आप ये पॉलिटिक्स खेलना शुरू करेंगे ना, फिर आपकी क्रिकेट भी ऐसे सफर करेगी। अहमद भाई एग्री। इंडिया की टीम कर रही है। हाँ, इस बात से एग्री करते हैं आप? सैफी भाई के जाने से डाउनफॉल स्टार्ट हो गया। कंटिन्यू। देखिए, मैं इसको इस तरह लूँगा कि सैफी ने जब तक कप्तानी की थी एज अ लीडर, उसने रिजल्ट प्रोड्यूस किए थे। सरफराज की बैटिंग का मसला था, हाँ। सरफराज की अप्रोच का मसला था, सरफराज छुपने लग गया था, वो अपने से ऊपर हसन अली को भेजने लग गया था। तो जहाँ पे आप अपने से ऊपर जो है ना, सिर्फ आपकी अप्रोच ये हो जाए कि यार मेरे मैच गुजरते जाएं और मैं एज अ लीडर बस जीतता रहूँ, तो इस अप्रोच पे मसला था पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को, सीनियर प्लेयर्स को, एक्स प्लेयर्स को, जिसकी वजह से इनका एक्स हुआ कि उनकी एज अ कैप्टन वो ठीक थे। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने सबसे बड़ी गलती उसको हटा के नहीं की। क्रिकेट बोर्ड ने सबसे बड़ी गलती एक परफॉर्मर को जिसमें लीडरशिप की क्वालिटीज नहीं थी उसको कप्तान बना के की। बाबर आजम एक बहुत ज़बरदस्त प्लेयर था जो कि अच्छा खासा खेल रहा था, लेकिन उसमें लीडरशिप क्वालिटीज़ नहीं थी। आपने उसको सिर्फ वो परफॉर्मेंस था, क्राउड फेवरेट था, इस चक्रों में आपने उसको कप्तान बना दिया, जिसकी वजह से आपकी क्रिकेट नीचे जाती रही। खाली आपकी क्रिकेट नीचे नहीं गई, ग्राउंड में बेतहाशा मैच आप कैप्टनसी की वजह से हारे हैं, जिसके एविडेंस मौजूद है ग्राउंड के। फिर उसकी अपनी बैटिंग नीचे गई, उस पर इतना लोड पड़ गया, इतना लोड पड़ गया कि वो आज तक संभलने का नाम नहीं ले सके। तो जहां तक सरफराज को हटाने का था, वो उसकी लीडरशिप पे नहीं था, वो उसकी अप्रोच पे था। क्रिकेट को वो जिस तरह खेल रहे थे, और उसके बाद जब बाबर को कप्तान बनाया, ही वाज नेवर अ कैप्टन, ही वाज अ वेरी वेरी गुड प्लेयर एट दैट पॉइंट ऑफ ठीक। टाइम। उस वक्त ना बोर्ड से राब्ता भी हुआ था, जब हमारे कैप्टनसी चेंज हो रही थी, इनको खुद समझ में नहीं आ रहा था। क्योंकि मेरी भी मीटिंग हुई थी उस ज़माने में, वसीम खान साहब से हुई थी कि किसको कोच लेके आया जाए, चीफ सेलेक्टर कौन आया, जिस मिसबा उसके बाद आ गए थे। जी, डायरेक्टर। तो उसमें हमारा यही मानना था कि बाबर टू अर्ली है कैप्टनसी के लिए, और हमारा काम यही था, मशवरा देना था। किसको बनाते हैं राशिद भाई यार सैफी के उस बाद? वक्त का मुझे आइडिया नहीं कौन कौन था, लेकिन नहीं थे। उस वक्त बहुत यंग भी था, और कैलिबर अगर आपको देखा जाता है यार कौन हो सकता है, कौन का। उस टाइम मुझे लगता है फ़खर कंसिस्टेंट परफॉर्म कर रहा नहीं, था, जो मुझे लगता उस है। ज़माने इमाद में वसीम भी उस था वक्त यार। इमाद इमाद अच्छा वसीम चल भी रहे थे, T20 में चल कंसिस्टेंट रहे उस थे। परफॉर्म ज़माने कर में रहा था। मिकी आर्थर ने जो जाते हुए बोला था, उन्होंने इंडिकेट किया था शादाब खान का, शायद किया था कैप्टन हाँ का, हाँ याद है? हाँ, देखें चीज़ें आवाज़ ना, लगाई थी। चीज़ें थोड़ी सी इस तरह भी चली ताबिश भाई कि इमाद कैप्टनसी का कैंडिडेट था, वो बट अंडर 19 से करता भी आ रहा क्रिकेट था। बोर्ड इमाद को नहीं, और इमाद ने टीम के अंदर भी एक जो उसका इन्फ्लुएंस था वो था कि ये बाबर वगैरह सारे उसके दोस्त यार थे, अंडर थे, तो ये सीखते थे उससे, ऐसी बात नहीं। लेकिन वहां पे जब जो सीनियर प्लेयर था उसको आपने कप्तान नहीं बनाया, बाबर को बना दिया, वहीं से चीजें स्टार्ट हो गई। ठीक। ठीक, फिर यहाँ तक आई कि बाबर को इमाद को निकालना पड़ा। निकल गया। देखे ना, निकालना, क्योंकि बाबर ने वो किया जो इंपॉर्टेंट था उसकी कैप्टनसी के लिए। उसको लग रहा था कि इधर से बातें हो रही हैं, मैं पाकिस्तान के लिए influence हो रहा हूं। इंपॉर्टेंट था कैप्टनसी के लिए। अपनी कैप्टनसी के लिए ज्यादा, पाकिस्तान क्योंकि के इमाद लिए। वसीम की अगर आप एबिलिटीज की बात करेंगे तो इमाद तो तगड़ा बॉलर है। T20 की टीम उस वक्त क्या, इस वक्त भी, उस वक्त क्या, उसने तो पीक परफॉर्म बैटिंग भी अच्छी हाँ, कर रहे तो थे वो यार। फिर गलत था ना। आपने फिर ये देखा ना कि मेरे लिए क्या ठीक है, मुझे ये ताबिश तंग कर रहा है, इसकी वजह से मुझे बातें हो रही हैं, लोग कह रहे हैं कि ताबिश के मैं इन्फ्लुएंस्ड हूँ, ये बातें चारों तरफ चल रही थी। तो और सीनियर भी कुछ एक्स प्लेयर्स भी कह रहे थे कि भाई साइड पे करना है इसको, तो उसने क्या किया, सपोर्ट नहीं की। हालांकि इमाद ने बाबर को बहुत सपोर्ट की थी। इमाद हमारी आंखों के सामने, हमें इमाद से मसला हो जाता था कि यार आप क्या कर रहे हो, नॉर्मल रहो, आप इतना ज्यादा क्यों। तो आमिर को पता है इस चीज का, जब आमिर टीम के अंदर था तो इमाद ने बहुत सपोर्ट किया बाबर को, लेकिन बाबर जैसे ही कप्तान हुए, आप चेक करो इमाद को, उसने अहमद, बिल्कुल इसमें ये थे, हम लोग कराची किंग में थे, ये भी थे, और इमाद भी था, और बाबर भी थे। कैप्टन इमाद था। हाँ। उस वक्त कोई प्रॉब्लम नहीं थी। मैं नहीं चाहता कि आमिर कुछ बताए, क्योंकि ये हमारी मुझे आंखों सारी के स्टोरी सामने पता है, लेकिन ये इसके बिल्कुल ऊपर मतलब यूनिट थे, एक ना एक टीम कराची किंग थी, और इमाद पाकिस्तान कैसे के कप्तानी यूनिट से थे। हटा था ये मुझे पता तो है। वो इमाद कैप्टन बना, और उसके बाद कराची जीती भी जीती है। जीती। उसके बाद मैं तो नहीं था, लेकिन आमिर को पता होगा क्या हुआ जिसकी वजह से अब सारी हमेशा चीज़ें ऐसी हुई। राज वाली मैं बात नहीं कर था ना, देते ना आमिर को कि पता है, मैं मैं झूठ नहीं नहीं था। बोलूंगा, मुझे पता है, लेकिन आई थिंक ठीक है, इसके ऊपर ठीक ठीक है, है, छोड़ दे रहे हैं। लेकिन हमने इतना बता दिया कि एक अच्छा सेगमेंट गुजर गया। मैंने कहा हमने इतना कुछ बता दिया कि एक अच्छा सेगमेंट चल गुजर बात गया। ये है। ये देखिए पाकिस्तान टीम्स डाउनफॉल, तो देख ले मेरी ये आपने स्टेटमेंट कहा था आमिर भाई, इस पे याद आया, आप जो कह देते हो
क्या बात!